Back once again to Neha's Fun Concepts. Today we will do the part second of the lesson food, lesson number 8, class 3rd, DAV Public School, and the subject is My Living World, that is environmental studies or the general sciences. Open page number 64 of My Living World. Something to know. First है fill in the blanks. We like munching dash in winter. सर्दियों में हमें क्या खाना पसंद है? Nuts. नट्स जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, पीनट्स, ग्राउंड नट्स, आलमंड्स, कैश्यू नट्स, वॉलनट्स. नेक्स्ट, मिंट गिव्स डैश टू आवर फूड. पुदीना हमारे खाने में क्या लेके आता है? अरोमा. AROMA, अरोमा यानी कि खुशबू और फ्लेवर. नेक्स्ट, डैश इज अ ग्रीन वेजिटेबल. हरे रंग की सब्जी कौन सी है? कोई भी आप लिख सकते हैं. हम लिख रहे हैं यहाँ पे स्पिनिच यानी कि पालक. नेक्स्ट, पोटैटो इज ए डैश स्टेम. पोटैटो क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम, जमीन के नीचे उगने वाली शाखा. कैरेट इज अ डैश, इट कैन बी ईटन रॉ. कैरेट क्या है? रूट है और इसे कच्चा भी खाया जा सकता है. नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग. रेडिश यानी कि मूली क्या है? रूट. रूट से मैच करेंगे. यहाँ पर आप 1 नंबर डाल सकते हैं. एलमंड, एलमंड बादाम क्या है? सीड, बीज है ये. जिंजर, जिंजर क्या है? अदरक, स्टेम. कोरिएंडर, धनिया क्या है? पत्ते, लीफ. मेलन, खरबूजा क्या है? फ्रूट, फल. नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन. एमसीक्यूज आर गिवन. नंबर 1, वी ईट द सीड्स ऑफ. हम किसके बीज खाते हैं? मिंट, पुदीने के. पुदीने के तो नहीं होते बीज. रेडिश, मूली के. मूली के भी बीज नहीं है. राइस, चावल. यस, हम चावल के सीड्स खाते हैं. पोटैटो, नो. नेक्स्ट, इट इज अ फ्रूट विच इज कुक्ड एंड ईटन एज वेजिटेबल. एक ऐसा फल जिसे पका के सब्जी की तरह खाया जाता है, वो कौन सा है? ऑरेंज यानी कि संतरा, ब्रिंजल यानी कि बैंगन, वाटरमेलन यानी कि तरबूज और ग्रेप्स यानी कि अंगूर. तो इसमें से सही ऑप्शन क्या है? ब्रिंजल. हम बैंगन की सब्जी बना के खाते हैं और ये एक फल है. नेक्स्ट, इट इज द एज एट विच बेबीज कैन स्टार्ट ईटिंग सेमी सॉलिड फूड्स. हल्का सा सेमी सॉलिड खाना जैसे कि दलिया, खिचड़ी वगैरह हम किस एज में बेबीज को दे सकते हैं? 1 मंथ की एज में, 1 ईयर, 9 मंथ्स और 6 मंथ्स. आंसर इज 6 मंथ्स. जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तब हम उसे सेमी सॉलिड खाना दे सकते हैं. नेक्स्ट, द टाइप एंड अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम्ड एंड नीडेड बाय डिफरेंट पर्सन्स डिपेंड्स अपॉन देयर. जितना भी खाना खाया जाता है या जिस तरह का खाना खाया जाता है वो पर्सन टू पर्सन कैसे वेरी करता है? एज के हिसाब से वेरी करता है, जेंडर के हिसाब से, फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से, या तीनों चीजों के हिसाब से? एज, जेंडर एंड फिजिकल एक्टिविटी. आंसर है डी. एज, जेंडर और फिजिकल एक्टिविटी इन तीनों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है द टाइप एंड द अमाउंट ऑफ फूड द पर्सन कंज्यूम. नेक्स्ट है डी पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ. ब्रीफ मतलब शॉर्ट में. नेम द 2 सोर्सेज ऑफ आवर फूड. हमें खाना किन किन जगहों से मिलता है आप यहाँ पर वो बताएंगे. हम लिखेंगे आंसर ए प्लांट्स, पेड़ पौधे, एंड सेकंड एनिमल्स. हमने यही 2 चीजें पढ़ी हैं, कैटेगरी पढ़ी है इस चैप्टर में, आप वही लिखेंगे. नेक्स्ट, नेम द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स विच आर यूज्ड एज फूड. पौधों की क्या क्या चीजों को हम खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसमें हम सब कुछ लिख देंगे. सीड्स, स्टेम, फ्रूट्स, रूट्स, लीव्स. सीड्स जैसे कि आलमंड्स, स्टेम जैसे कि जिंजर, फ्रूट्स जैसे कि मेलन, रूट्स जैसे कि कैरेट, रेडिश, लीव्स जैसे कि स्पिनिच, मस्टर्ड. ओके, सब कुछ आ जाएगा इसमें. नेक्स्ट है हाउ डू वी ऑब्टेन द व्हीट फ्लोर. कनक का आटा हमें किस तरह से प्राप्त होता है? अब इसका आंसर मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं. व्हीट फ्लोर इज ऑब्टेन्ड by grinding the seeds of wheat plant. कनक के पौधे के बीज को लेके जब उसे पीसा जाता है तब हमें कनक का आटा मिल जाता है. नेक्स्ट, क्वेश्चन 4, नेम एनी 2 रूट्स विच आर ईटन एज फूड. कौन सी जड़ों को हम खाने के रूप में उपयोग करते हैं? यू कैन राइट हियर. आंसर इज कैरेट एंड रेडिश, गाजर, मूली. नेक्स्ट,
क्वेश्चन 5th, वाई डू वी नीड टू ईट नट्स? हमें नट्स क्यों खाने चाहिए? सो द आंसर इज वी नीड टू ईट नट्स बिकॉज दे गिव अस एनर्जी। उनसे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। एंड कीप आवर बॉडी वार्म, और सर्दियों में वे हमारे शरीर को गर्माहट भी देते हैं। Once again, we need to eat nuts because they give us energy and keep our body warm. तो बच्चों नेक्स्ट हम करेंगे ई पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स रिगार्डेड एज गुड फूड फॉर वन एंड ऑल? दूध और दूध से बने हुए जो पदार्थ हैं वो सभी के लिए अच्छा खाना क्यों माने जाते हैं? तो अब हम इसका आंसर लिखेंगे। पार्ट ई आंसर फर्स्ट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स are good source of nutrients. Milk help us to grow. Give us energy. And protect us from diseases. So, milk and milk products are regarded as good food for one and all. Once again, milk and milk products are good source of nutrients. Milk help us to grow, give us energy and protect us from diseases. So milk and milk products are regarded as good food for one and all. Question 2, why are green vegetables and fruits important for us? हरी सब्जियां और फल हमारे लिए क्यों जरूरी है? Now we will write this answer. So write down answer 2. Green vegetables and fruits are important for us because they keep us fit and healthy. They also protect us from diseases. Once again, green vegetables and fruits are important for us because they keep us fit and healthy and they also protect us from diseases. Question 3, what kind of food is preferred by old people? बुजुर्ग लोगों के द्वारा कौन सा खाना प्रेफर किया जाता है? ये हमने पढ़ा था, simple easily digestible food. So we will write this answer now. Answer 3rd, easily digestible, simple food is preferred by old people. इजी से डाइजेस्ट होने वाला, पचने वाला और सिंपल खाना, बिना कोई तेल मसालों का या बिना सॉसेस वगैरह का जो खाना होता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया गया, वही बुजुर्ग लोगों के द्वारा प्रेफर किया जाता है। क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे पाचन क्रिया भी धीमी पड़ती जाती है और जल्दी से चीज़ हजम नहीं होती, तो इसलिए बुजुर्ग लोग सिंपल इजीली डाइजेस्टिबल फूड को ही प्रेफर करते हैं। सो किड्स, विद दिस लेसन नंबर 8 is completed in all the senses. I hope you have liked my video. Keep on liking and sharing my channel. I will meet soon in the next video. Till then, happy learning. Bye bye.